प्रयागराज में कुंभ मेला सिक्योरिटी को लेकर एनएसजी कमांडो और एटीएस ने यूपी पुलिस और एनडीआरएफ के साथ मिलकर एक साथ संयुक्त मॉकड्रिल किया। प्रयागराज की बोट क्लब की एक बिल्डिंग में मॉकड्रिल किया गया। बाकायदा ओरिजिनल घटना की तरह सभी चीजों को यहां पर दर्शाया गया। महाकुंभ को सुरक्षित कराने के लिए यूपी पुलिस, एनएसजी कमांडो, एटीएस और एनडीआरएफ समेत अन्य पुलिसकर्मी 24 घंटे मशक्कत कर रहे हैं। आतंकी साजिश, अप्रिय घटनाओं से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी। यही वजह है कि हर रोज कई जगहों पर मॉकड्रिल हो रही है। सबसे अहम अखाड़ों में अब पुलिस सुरक्षा इंतजाम परख रही है। ज्यादातर मॉकड्रिल आधी रात को किया जा रहा है ताकि सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता हो सके। महाकुंभ को सुरक्षित बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयारी जो है वो की जा रही है। अंतिम तैयारी जो है वो देखी जा रही है। इसके लिए देखिए मॉक ड्रिल जो है वो हो रहा है। एनएसजी कमांडोज जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पे सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए ये किस तरीके से एक एक बारीकी पर जो जांच है वो किया जा रहा है। और देखिए यहाँ पर किस तरीके से मॉक ड्रिल जो है वो किया जा रहा है। और जिस तरीके से क्योंकि 40 करोड़ से जब अधिक संख्या में श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाने आएंगे तो ऐसे में सुरक्षा को लेकर के व्यापक इंतजाम जो है वो देखने को मिला है। इनको कोई इनपुट मिली उसके बाद ये लगातार देखिए सर्च ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर चला रहे हैं। प्रमुख स्नान के पहले महाकुंभ पुलिस सुरक्षा के इंतजाम को पुख्ता कर रही है। अखाड़ा क्षेत्र में पुलिस उप महानिरीक्षक वैभव कृष्ण समेत अन्य अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था को मॉकड्रिल के जरिए परखा और सभी विभागों की कार्रवाई को सराहा। बता दें कि महाकुंभ में अखाड़ों का अपना ही अलग संसार। अलग अलग सेक्टर्स में बटे महाकुंभ क्षेत्र में सभी बड़े अखाड़े प्रवेश कर गए। यहाँ साधु संत बड़ी संख्या में मौजूद है। ऐसे में कोई साजिश रच बड़ी वारदात को अंजाम न देती, इसे लेकर सुरक्षा एजेंसियां खासा सतर्क हैं। पूरी तरीके से देखिए कि कमांडोज जो है वो पूरे छावनी में जो है वो तब्दील कर दिया गया और चारों तरफ आपको ये जो कमांडोज है वो देखने को मिलेंगे और एक एक सर्च ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। पूरी तरीके से देखिए सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। मॉक ड्रिल जो है वो क्योंकि 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होगी तो ऐसे में पूरी तरीके से अंतिम तैयारी जो है उसको परखने के लिए एक एक बारीकी से जो तैयारी है उसको निरीक्षण किया जा रहा है और इसी में कमांडोज को अब उतारा गया है। देखिए किस तरीके से जहाँ भी इनको सूचना मिली थी उसके बाद देखिए ये ऑपरेशन चला करके और उसको घेराबंदी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कई कमांडोज जो हैं वो उतारे गए हैं और एनएसजी कमांडोज इसीलिए स्पेशलिटी इनको होती है किसी भी प्रकार से ऑपरेशन को जो है वो लीड करते हैं। और देखिए कि इस तरीके से कमांडोज जो हैं वो ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियों की जोर पकड़ने के साथ ही एनएसजी और एटीएस और उत्तर प्रदेश पुलिस कमांडो ने बोट क्लब की एक बिल्डिंग में संयुक्त मॉकड्रिल की। इस ड्रिल में एक ऐसे परिदृश्य का अनुकरण किया गया जिससे आतंकवादियों और घुसपैठियों के द्वारा अगर केमिकल या फिर बायोलॉजिकल हमला होता है तो उससे कैसे निपटा जा सके। मॉकड्रिल करते हुए सूचना पर फर्स्ट एक्शन लेते हुए यूपी पुलिस के जवानों ने परिसर को सुरक्षित किया। इसके बाद आगे की कार्रवाई के लिए एनएसजी और एटीएस को बुलाया गया। इसके साथ ही बिल्डिंग में घुसे आतंकवादियों को बाकायदा पकड़ा गया। पकड़े गए आतंकवादियों से कई हथियार जब्त किए गए। वहीं केमिकल या फिर बायोलॉजिकल हथियारों को नष्ट किया गया। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने कई जगह से रिहर्सल कर रहे हैं जो यूपी पुलिस लीड कर रही है। आज के मॉक ड्रिल में यूपी पुलिस के साथ एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के कमांडोज और यूपी एटीएस के कमांडोज साथ में यूपी पीएसी और जल पुलिस उन्होंने एक जॉइंट ऑपरेशंस किया जिस जॉइंट ऑपरेशन में कई सारे बिंदु थे। वन ऑफ द बिंदु जो हमें कवर करना था वो आतंकवाद के संबंध में था। पूरा ऑपरेशंस पूर्णतः सक्सेसफुल रहा। इससे ये भी है कि हर एक हमारे मेला एरिया और जनपद के चप्पे चप्पे पे सभी जगह पे जो है हमारे कमांडोज के साथ साथ यूपी पीएसी के फोर्स के साथ साथ यूपी के क्यूआरटी के साथ जो है और यूपी एटीएस के जवान लगे रहेंगे। लगे रहना कि ये उद्देश्य है ताकि कोई भी आदमी अगर कोई गलत उद्देश्य रखता है उसको तत्कालिक रूप से न्यूट्रलाइज किया सके। और सर्च ऑपरेशन जो है वो पूरी तरीके से चला रहे हैं और देखिए एक एक चीज को जो है वो टारगेट को इन्होंने चिन्हित किया है। वो देखिए किस तरीके से जो कमांडोज अपनी पोजीशन जो है वो ले ली है। अगर इनको कोई भी सूचना मिल रही है थोड़ी सी भी अगर कहीं भी सूचना मिल रही है तो फौरन ये वहाँ पे पहुंच रहे हैं उसको टारगेट पे ले रहे हैं। एक्शन मोड भी पूरी तरीके से एनएसजी कमांडोज जो है वो कुंभ मेला क्षेत्र में देखने को मिले हैं और तैयारी जो है वो पूरी तरीके से अब अंतिम पायदान पे चल रही। देखिए बिल्डिंग जो है जहाँ पर कमांडोज जो है उन्होंने अपनी पोजीशन जो है वो ले रखी है और देखिए किस तरीके से
अगर कोई आपातकालीन स्थिति आती है या किसी तरह की कोई अगर बात सामने आती है तो उसको लेकर के तैयारी जो है वो कितनी व्यापक की गई है उस पर आप देख सकते हैं। ये कमांडोज जो है वो पूरी तरीके से तैयारी जो है वो देखने को मिले। और देखिए ये पोजीशन जो है वो दीवार के पास किस तरीके से सटे हुए हैं और दीवार के पास किस तरीके से ऑपरेशन को टारगेट जो है वो उन्होंने कर रखा है और पूरी तरीके से तैयारी जो है वो देखने को मिल रही है। कमांडोज जो है वो पूरी तरीके से सर्च ऑपरेशन जो है वो चला रहे हैं। तो मेरा क्षेत्र में आप देखिए कि किस तरीके से महाकुंभ, क्योंकि 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होगी, तो ऐसे में पूरी तरीके से अब सुरक्षा को लेकर के व्यापक जो है इंतजाम उसको दिया जा रहा है और मॉक ड्रिल कर उसको और पुख्ता बनाया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि कुंभ मेला 13 जनवरी से शुरू होगा और इसमें देश विदेश से आने वाली भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। प्रयागराज जिले और उसके आसपास फुल प्रूफ सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। इसको लेकर एनएसजी कमांडो और आतंकवाद विरोधी दस्ते ने बीते कई दिनों से सुरक्षा पुख्ता करने के लिए मॉकड्रिल कर रही है। बीते दिन प्रयागराज जंक्शन पर कई जगह संयुक्त मॉकड्रिल की गई। इसका उद्देश्य किसी तरह के आतंकी हमले की स्थिति में कमांडो के नियोजन मापदंडों को मान्य करना था। प्रयागराज जिले को 8 सीमावर्ती जिलों से जोड़ने वाले 7 मार्गों को सुरक्षा व्यवस्था में शामिल किया गया है। उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन मार्गों पर वाहन और व्यक्ति की जांच के लिए 102 चौकियां बनाई गई। आगामी महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा जनपद प्रयागराज को जोड़ने वाले 7 मार्गों तथा उन मार्गों पर पड़ने वाले जनपद तथा सीमावर्ती जनपदों को मिलाकर प्रयागराज के चारों तरफ अभेद सुरक्षा का एक चक्रव्यूह बनाए जाने के निर्देश दिए गए थे। उक्त निर्देशों के अनुपालन में जनपद प्रयागराज को जोड़ने वाले सभी 7 सड़क मार्गों तथा उन मार्गों पर पड़ने वाले 8 जनपदों में आने जाने वाले वाहनों एवं व्यक्तियों की चेकिंग एवं फ्रिस्किंग किए जाने हेतु कुल 102 मोर्चे बनाए गए हैं। बता दें कि महाकुंभ 12 साल बाद मनाया जा रहा है और इस आयोजन में 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। कुंभ के दौरान आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए तैयारियों, सतर्कता और प्रशिक्षण का परीक्षण करने के लिए गुरुवार को प्रयागराज जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर संख्या 6 और 1 पर एनएसजी की महिला कमांडो ने मॉकड्रिल की। मॉकड्रिल के लिए प्रयागराज जंक्शन पर ऐसी स्थिति बनाई गई जिसमें आतंकियों ने स्टेशन मास्टर समेत कई यात्रियों को बंधक बना लिया। इस दौरान महिला कमांडो द्वारा स्टेशन मास्टर को बंधक बनाने वाले आतंकी पर आत्मघाती हमला किया गया। साथ ही यात्रियों ने काले लिबास वाली महिलाओं को पूरी तरह से कार्रवाई करते देखा और 1 घंटे के भीतर गंभीर स्थिति पर काबू पा लिया गया। आतंकियों को या तो पकड़ लिया गया या तो कार्रवाई में मार गिराया गया। एनएसजी और एटीएस द्वारा की गई मॉकड्रिल को देखने वाले जंक्शन पर यात्रियों और दर्शकों के चेहरों पर आश्चर्य और प्रशंसा का मिलाजुला भाव देखा गया। एक अधिकारी ने बताया कि मॉकड्रिल में शामिल कमांडो ने पूरी तत्परता के साथ अपने मिशन को अंजाम दिया और स्पष्ट रूप से संदेश दिया कि भारत की सुरक्षा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होने दी जाएगी। टीम न्यूज़ स्टेट।